यदि आप एक राजनैतिक व्यक्ति और चाहते हो कि जीवन में कभी परास्त न हो, जीवन में सत्ता आपके पास रहे, वर्चस्व बना रहे हर समय, तो आपको आज मैं एक उपाय बताता हूं। एक ऐसा उपाय जो आपके द्वारा किए गए समस्त पापों को सबसे पहले हर लेता है। उसके बाद परमपिता परमेश्वर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। आज एक ऐसा उपाय जिसने भी किया इस साधना को, वह कभी असफल नहीं। मैं कई ऐसे उदाहरण को जानता हूं, कई ऐसे लोगों को जानता हूं, कई ऐसे मेरे शिष्य हैं जो आज तक कभी हारे नहीं। वो प्रचंड रहे। अगर वह कभी चुनाव में हार गए या सत्ता में नहीं रहे तो कारण एकमात्र था हमारा, उनके पाप कर्म। देखो, दो कार्य तो नहीं हो सकते। आप सत्ता में आने के लिए पाप कर्म के मार्ग को अपनाओगे तो फिर धर्म आपको कभी क्षमा नहीं करेगा, भोलेनाथ कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। जब भोलेनाथ की कृपा हुई तो आप एक आम आदमी से बड़े पदों पर चले गए, आप राजा बन गए। जरा सोचो महाराज, एक व्यक्ति जो है सामान्य कब होता है? जब उसके पास कोई पावर नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है, तो वह आम आदमी होता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अगर इन पदों पर जाकर के भी अगर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हैं, सत्य सिद्धांत की बात कहता हूं, भोलेनाथ की सौगंध, कभी आपको कोई परास्त नहीं कर सकता और भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले वह आपके पाप को क्षय करेगा, नुक्स समाप्त करेगा और फिर आपको विजय दिलाएगा, आपको जीत दिलाएगा और आप विशेष व्यक्ति बन के रहोगे। बुधवार के दिन दंडेश्वर भगवान के मंदिर में पूजन कर। और पूजन कैसे करना है महाराज? पूजन की विधि मैं आपको बताता हूं। दंडेश्वर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, धतूर का जो फल होता है, 108 धतूर का फल लो, उसका माला बनवाओ। 108 धतूर का माला बनवाओ, धतूर के पुष्प का माला बनवाओ और एक माला भांग के पत्ते का बनाओ। यह 3 माला लो। इन 3 माला को लेकर के दंडेश्वर भगवान के मंदिर में जाओ और 3 माला भगवान को समर्पित करो। किस दिन समर्पित करना है? बुधवार के दिन करना है। जैसे यह कार्य करोगे, तुम्हारे समस्त ग्रह जो पीड़ा भाव में थे वह समाप्त होंगे, वो शांत हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी और विजय श्री का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। इस विधा को जिसने भी किया, इस विधान को जिसने भी किया, वह कभी हारा नहीं। मैं एक ऐसे संत को भी जानता हूं, एक ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जो आज तक कभी वो हारा ही नहीं। इन तंत्र साधनाओं का प्रयोग करके आप जीवन में हमेशा विजयी रहो। और बुधवार के दिन अगर दंडेश्वर भगवान के मंदिर में आपने यह कार्य किया, धतूर के बीज का माला, उसके पुष्प का माला और भांग के पत्ते का माला, 3 माला आपने अर्पित किया और शिवदंड का दर्शन किया, क्योंकि शिवदंड में 4 युग स्थापित है और 4 युग स्थापित होने के साथ साथ हनुमान जी महाराज, नंदी भगवान और फिर 4 युगों के देवता का आशीर्वाद मिल जाता है। यदि ये कहा जाए कि दंडेश्वर भगवान के आशीर्वाद के बगैर कोई सत्ता में नहीं जा सकता, किसी को वर्चस्व हासिल नहीं हो सकता। जैसे काशी के कोतवाल हैं, उनके बगैर आपको जीत हासिल नहीं हो सकती। ठीक उसी तरह से समस्त देवताओं की शक्तियां शिवदंड में स्थापित है। 4 युग जहां स्थापित है, 4 शिवदंड है, उनका दर्शन करने मात्र से आपके समस्त पाप समाप्त होते हैं। और भगवान भोलेनाथ को उत्तर दिशा में करके जल चढ़ाने से शिवदंड का भी दर्शन होता है, न्याय हवन कुंड का भी दर्शन होता है महाराज, और विजय श्री का आशीर्वाद मिल जाता है। और ये आशीर्वाद देने वाले कौन है? गणेश जी महाराज हैं, कार्तिकेय भगवान हैं, भोलेनाथ हैं, मां जगदम्बा हैं, हनुमान जी महाराज हैं महाराज, भगवान विष्णु ब्रह्मदेव हैं।
कि समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है बुधवार के दिन यदि यह कार्य आप करते। बड़ा सरल तंत्र साधना है, परंतु बुधवार के दिन करने के बाद आपको यह कार्य 7 दिनों तक करना है, क्रमशः 7 दिनों तक करना है। और 7 दिनों तक उस मंदिर में भोग लगाने की व्यवस्था भी करनी है। यह कार्य अगर जिस व्यक्ति ने किया वह व्यक्ति कभी परास्त नहीं हुआ, वह कभी हारा ही नहीं। और इसके एक उदाहरण नहीं, कई, जरा अपनी नजरों को जब घुमाओगे तो देखो कई ऐसे योगी हैं जो राजनीति में भी हैं, लेकिन उन्हें परास्त करना संभव नहीं, असंभव है। आप उन्हें परास्त नहीं कर सकते। और विजय श्री तो हमेशा उनकी कदम चूमती है। यह तंत्र का ही प्रभाव है, यह मंत्र का ही प्रभाव है, यह भगवान भोलेनाथ का ही प्रभाव। आज मैंने ये सरल उपाय उन धर्मानुरागियों के लिए बताया जो वास्तव में समाज का कल्याण करना चाहते हैं, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, सनातन की रक्षा करना चाहते हैं। यह उपाय आपको विजयश्री का आशीर्वाद दे। और जिसने भी इस कार्य को किया है महाराज, वो कभी हारा नहीं। परंतु यह आशीर्वाद मिल जाने के बाद आपको जघन्य श्रेणी के जो पाप कर्म होते हैं उनसे हमेशा बचना पड़े, क्योंकि पाप कर्म में लिप्त हो गए तो फिर महाराज यदि भगवान भोलेनाथ विजयश्री का आशीर्वाद दे सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ संहार का भी आदेश दे सकते हैं। उनके क्रोध से आपकी हर एक स्थिति तहस नहस हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर के शरण में जाओ, सरलतम भाव से जाओ, लोक कल्याण की भाव से जाओ और पाप कर्म को कोशिश करो कि पाप कर्म से दूर रहो, उससे वंचित रहो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले, जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और ये भी मत बोलो जल्दी क्रोधित भी होते हैं। ये तय करना तुम्हारा काम। बोलो दंडेश्वर भगवान की जय।